जिंदगी में कुछ भी रातों रात नहीं होता है। हम रातों रात जीत नहीं सकते। जैसे ही रातों रात हम हार नहीं सकते, वैसे ही रातों रात हम जीत नहीं सकते। हम रातों रात बीमार नहीं पड़ सकते हैं, और अगर आपको बीमारी ने पकड़ लिया है तो रातों रात आप अच्छे भी नहीं हो सकते हैं। हम रातों रात सफल नहीं हो सकते हैं। मतलब कि इस दुनिया में रातों रात कुछ भी नहीं होता है। सभी चीज़ों का एक समय है, सभी चीज़ों का एक प्रोसेस है। हमें वो प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। क्या आपको कभी रातों रात फीवर आया है? नहीं आएगा। 2 दिन पहले आपके शरीर में वीकनेस आएगी, उसके बाद आपके गले में हल्का हल्का दुखने लगेगा, उसके बाद हमें फीवर आता है। तो वो एक प्रोसेस हुई। रातों रात कुछ भी नहीं होता है। रातों रात मुसीबतें नहीं आती है। रातों रात हम मुसीबतों को सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आती है तो हम उसे रातों रात सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो उसका सही सॉल्यूशन क्या है कि जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आती है तो पहले सोचो कि ये मुसीबत कहाँ से आई, किसकी वजह से आई। ये मत सोचो कहाँ से आई, क्यों आई और कैसे आई, ये सोचो। उसके बाद उसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश करो। और जैसे ही आप लोग जड़ पे पहुंच जाओगे तो आपको असल रीज़न मिल जाएगा। और जब आपको असल रीज़न मिल जाएगा तो आपको असल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। फिर उस सॉल्यूशन को अप्लाई कर दो, मुसीबत चली जाएगी। बिल्कुल वैसा ही सफलता के साथ भी है। हम रातों रात सफल नहीं हो सकते हैं। हमें एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है कि हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है, लगातार अपने लक्ष्यों के पीछे भागना पड़ता है। और अगर हार भी जाते हैं तो दोबारा कोशिश करनी पड़ती है। यही प्रोसेस है। एक बार फॉलो करके जरूर देखना। मैं थोड़ा सा आपके दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी इस छोटी सी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि इस दुनिया में दारू गलत है, दारू पीने वाला नहीं। ड्रग्स गलत है, ड्रग्स लेने वाला नहीं। गुस्सा गलत चीज़ है, गुस्सा करने वाला नहीं। नशा गलत चीज़ है, नशा करने वाला नहीं। इस बात को मैं थोड़ा डीप समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा कि दारू गलत है, दारू पीने वाला नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान बार बार दारू पी रहा है, हर रोज दारू पी के मारपीट करता है, झगड़ा करता है, तो वो दारू पीने वाला गलत हो जाएगा। अगर कोई इंसान ड्रग्स लेके गाली गलौज करता है, किसी के साथ अभद्र व्यवहार करता है, तो वो ड्रग्स लेने वाला गलत हो जाएगा। मैंने कहा कि गुस्सा गलत चीज़ है, गुस्सा करने वाला गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान हर रोज गुस्से में रह रहा है, गुस्से में किसी को झगड़ा कर रहा है, किसी को मारपीट कर रहा है, या फिर किसी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, तो वो गुस्से करने वाला गलत हो जाएगा। अब इस दोनों बातों को समझने की कोशिश करो। अपना दृष्टिकोण सीधा अलाइन करो। इस दुनिया में गलती करने वाला इंसान गलत नहीं है, लेकिन अपनी गलतियों को दोहराने वाला, एक ही गलती को बार बार करने वाला इंसान गलत है। दारू पीने वाला गलत नहीं है, लेकिन अगर दारू पी के आप किसी के साथ मारपीट कर रहे हो, किसी को गाली गलौज कर रहे हो, तो वो गलत है। अगर आप बार बार यही गलती करते रहोगे तो आप गलत हो जाओगे। गुस्सा करना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से में किसी को मारना, किसी को गाली गलौज करना, या फिर किसी के साथ अभद्र व्यवहार करना, ये गलत है। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप गलत हो जाओगे। अपना दृष्टिकोण सीधा अलाइन करने की कोशिश करो और मेरी इस बात को समझने की कोशिश करो। दोस्तों, ये न्यूज़ हम बार बार सुनते हैं कि एक पुलिस वाले ने सुसाइड कर लिया, एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, एक आईटी इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया, एक इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया, एक न्यायाधीश ने सुसाइड कर लिया, एक लॉयर ने सुसाइड कर लिया। ये सब न्यूज़ हम बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं। और जब भी सुसाइड का केस आता है तो 50% केस में पैसा वजह होती है कि पैसे के कमी की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन एक डॉक्टर, एक न्यायाधीश, एक इंजीनियर, इन लोगों के पास तो कोई पैसे की कमी नहीं होती है, फिर भी उन लोगों ने सुसाइड क्यों कर लिया? उसकी सबसे बड़ी वजह है मन की शांति, पीस ऑफ द माइंड। घर के कंकास, घर का वातावरण, ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। आपके आसपास कोई भी मुजरिम देख लो, वो कब मुजरिम बनता है? या तो घर के संस्कार की वजह से, या फिर उसके आसपास के वातावरण की वजह से। लेकिन उस वातावरण को हम कैसे सुधार सकते हैं? एक ही उपाय है, प्यार देना सीख लो। आपके आसपास कोई भी हो, कितना भी बुरा व्यक्ति हो, उसे प्यार दो। और जब आप उसे प्यार दोगे तो आपको भी सामने प्यार ही मिलेगा, नफरत नहीं। हम प्यार देके किसी भी इंसान को सुधार सकते हैं। और ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर समाज को बदलना चाहते हो, दुनिया को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले शुरुआत खुद से करो। पहले खुद को बदलो, प्यार देना सीख जाओ, आपको प्यार अपने आप मिलने लगेगा। और अगर आप किसी बुरे व्यक्ति को प्यार देते हो तो वो भी अच्छा बन सकता है। और प्यार देने से दुनिया सुधरे या ना सुधरे, आपके आसपास के वातावरण जरूर चेंज हो जाएगा, आपके आसपास के लोग जरूर चेंज हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें प्यार देना सीखना पड़ेगा। दोस्तों, कभी कभी हम फोकट में उदास होकर बैठते हैं, क्योंकि कोई भी काम खत्म करने के बाद हमें यह एहसास होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी कभी हमारे साथ हो जाता है। हमें लगता है कि हम गलत प्लेस पे हैं, हमें लगता है कि हमने गलत काम कर दिया। लेकिन एक बात मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर मैं आपको ये शक्तियाँ दूँ कि तुम जहाँ पर जाना चाहते हो वहाँ पर पहुँच सकते हो, या फिर भगवान आपको ये शक्तियाँ भी दे दे कि तुम जहाँ पर जाना चाहते हो वहाँ तुम जा सकते हो,
फिर भी आपको यही लगेगा कि मैं गलत प्लेस पे हूँ। वहाँ पर पहुँचने के बाद भी आपको यही लगेगा कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मैं गलत प्लेस पे हूँ। और उसकी वजह सेटिस्फेक्शन। आपके मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपके पास जो चीज़ें हैं उसके लिए आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आपके पास नहीं है उसके लिए आपके मन में लालच। इन दोनों बातों को समझ लो कि लालच हमें कभी नहीं करनी है। जो भी चीज़ें हमने हासिल कर ली है उसके लिए हमें सेटिस्फेक्शन को फील करना है, अपने मन में संतोष लाना है। कभी ये मत सोचो कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, बल्कि ये सोचो कि ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। इस चीज़ के साथ खुश रहना सीख लो। इस चीज़ को पाने के लिए मेहनत करो, लेकिन लालच मत रखो। और किसी भी काम को करने के बाद ये मत सोचो कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पर भी पहुँच जाओगे जहाँ पर आप जाना चाहते हो, तो वहाँ पर पहुँच के भी आपको यही लगेगा कि मैं गलत प्लेस पे हूँ। और उसका रीज़न है ग्रीड, लालच। उसके बदले आपके मन में सेटिस्फेक्शन लाओ, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, अब मैं सही चीज़ पे आया हूँ, सही प्लेस पे पहुँचा हूँ। एक बार एक चित्रकार ने बहुत सारी पेंटिंग बनाई। उसने वो सारी पेंटिंग्स को म्यूजियम में लगाया। उस पेंटिंग को देख के सारे लोग बहुत खुश हुए। उन लोगों को सभी पेंटिंग बहुत पसंद आई। ये देख के चित्रकार भी खुश हुआ। लेकिन रात को जब चित्रकार घर पे आया तो उसे ये विचार आया कि क्या सच में मैंने इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी, या फिर लोग ऐसे ही मेरी तारीफ कर रहे थे। इस बात को जानने के लिए चित्रकार ने एक और पेंटिंग बनाई, और वो पेंटिंग उसने चौराहे पे लगा दी और नीचे एक नोट भी लिखा कि इस पेंटिंग में अगर आपको कहीं पर भी भूल दिख रही है तो वहां पर मार्क करो। सुबह उठ के चित्रकार जब वापस चौराहे पे आया तो उसने देखा कि पेंटिंग पे हर जगह पर मार्क लगाए हुए हैं, और फिर वो निराश होकर घर पे वापस आ गया। उसने पेंटिंग करना छोड़ दिया। थोड़े दिन के बाद उसका दोस्त उसे मिलने के लिए आया। उसने सारी कहानी अपने दोस्त को बताई। उसके दोस्त ने कहा कि एक और पेंटिंग बनाओ, इस पेंटिंग को चौराहे पे लगाना, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नोट लिख के दूंगा, तुम्हें वो नोट लगानी है। चित्रकार ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने एक पेंटिंग बनाई और वो पेंटिंग चौराहे पे लगा दी, लेकिन इस बार नीचे लिखा था कि आपको जहाँ पर भूल दिखे उसे सुधार के दिखाओ। और सुबह चित्रकार वापस जब चौराहे पे आया तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि पेंटिंग पे एक भी मार्क नहीं है। उसके बाद उसके दोस्त ने उसे समझाया कि दुनिया में तुम्हारी भूल निकालने के लिए लोग आएंगे, लेकिन उस भूल को सुधारने के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें खुद से ही अपनी भूल को सुधारना पड़ेगा। और यही आपके और मेरे जीवन की सच्चाई है। हमें हमारी भूल दिखाने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन उस भूल को कैसे सुधारे वो लोग कोई नहीं बताएंगे। दोस्तों, एक 18 साल का लड़का हमेशा 15 मिनट काम करने के बाद थक जाता था। उसे कोई भी काम दे दो, 10 या 15 मिनट काम करने के बाद वो थका हुआ महसूस करता था। तो एक बार उसके पापा ने उसे साइकिल ला के दी और वो साइकिल लेके नदी किनारे गए। उसके पापा ने बताया कि ये साइकिल नदी में भी चलेगी, पानी के ऊपर तैरेगी। उस लड़के को भी क्यूरियोसिटी हुई कि इसमें तो मजा आएगा, पानी के ऊपर साइकिल तैरेगी, मजा आएगा। वो उस साइकिल को लेके नदी पे चलने लगा और सच में वो साइकिल तैर रही थी। जब वो बीच रास्ते पे पहुंचा तो 15 मिनट के बाद वो थक गया। तभी उसके पापा ने जोर से चिल्लाया कि अगर तुम पैडल मारना छोड़ दोगे तो तुम डूब जाओगे, साइकिल के साथ साथ तुम भी डूब जाओगे। उस लड़के को डर लगने लगा और वो उसी डर के साथ जोर जोर से पैडल मारने लगा। जो लड़का केवल 15 मिनट के बाद ही थक जाता था, उसने 1 घंटा पैडल मारा और वो पैडल मारते मारते 1 घंटे के बाद नदी के इस किनारे पहुंच गया। तो वो पैडल क्यों मार पाया? क्योंकि उसके अंदर डर था कि अगर मैं पैडल नहीं मारूंगा तो मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। उसे अपना जीवन खोने का डर था। यही हमारे जीवन में गोल के साथ होता है। हम गोल डिसाइड तो करते हैं, आधे तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फिर थक के हार के वापस आ जाते हैं। अगर उस गोल को पूरा करना चाहते हो तो अपने अंदर एक डर जगाओ कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं क्या क्या चीजें खो दूंगा, क्या क्या चीजें मैं हासिल नहीं कर पाऊंगा। खुद के अंदर एक डर जगा दो, और जब आपके अंदर ये डर लगने लगेगा उसके बाद समझ लो कि आपकी भी पैडल मारने की शक्ति 2 गुना हो जाएगी। आप भी 2 गुना रफ्तार से आगे बढ़ने लगोगे और फिर उस गोल को आप हासिल करके ही रहोगे। अब आदेश लेने का समय समाप्त हुआ। अब समय आया है आदेश देने का। अगर जीवन में सचमुच कुछ बड़ा करना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आदेश देना सीखो। फिलहाल हमारे जीवन में उल्टा हो रहा है, हम आदेश ले रहे हैं। अगर आगे बढ़ना है तो हमें आदेश देना होगा। ये आदेश हमें किसी और को नहीं देना है, अपने शरीर के द्वारा हमारे मन को देना है। और फिलहाल हमारे जीवन में उल्टा हो गया है, हमारा मन हमारे शरीर को आदेश दे रहा है। जब भी हमें भूख लगती है तो मन कहता है कि खाना खा लो, और हमारा शरीर खाना खाने के लिए जाता है। जब भी थोड़ी नींद आती है तो हमारा मन कहता है कि सो जाओ, और हमारा शरीर सोने के लिए चला जाता है। तो खाना खाने और सोने के बजाय आदेश देना सीखो। जब आपका मन कहता है कि खाना खा लो, तो आपका शरीर ये कहना चाहिए कि 2 घंटे पहले तो खाया था, अब तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं इस काम को पूरा नहीं कर लेता हूँ। जब आपका मन कहता है कि मैं थक गया हूँ, सो जाओ, तब आपका शरीर ये कहना चाहिए कि मैं 6 घंटे तो सोया हूँ, अब मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक मैं इस काम को पूरा नहीं कर लेता हूँ। ये आदेश आपके शरीर के द्वारा आपके मन को होना चाहिए। और ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा होगा?
आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। और जिस इंसान के पास संकल्प शक्ति होती है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसीलिए अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आदेश देना सीखो, आदेश लेना बंद कर दो। मेरे भाई, हम लोग कभी अपने जीवन को 100% अपने तरीके से नहीं जी सकते। ना मैं जी सकता हूँ, ना आप जी पाओगे, ना हमें कभी कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने तरीके से इस जीवन को नहीं जी सकता है। सब कुछ चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। नहीं समझ रहे हो? मैं समझाता हूँ आपको। मान लो आपने ये निर्णय लिया कि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, तो लोग आएंगे, आपको बोलेंगे कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके तुम्हारी शादी नहीं होगी, समाज में इज्जत नहीं रहेगी, और इसी डर के साथ तुम्हें पढ़ना पड़ता है। अब मान लो कि आपने ये निर्णय लिया कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आपके पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो आपको पढ़ा सके, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। अब मान लो कि आपने ये निर्णय लिया कि मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं पूरा जीवन घर पे ही बैठूंगा, तो पूरा जीवन घर पे बैठने के लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए, और वो पैसा कमाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। मतलब हुई ना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर पढ़ना चाहते हो तो पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाना चाहते हो तो काम करना पड़ेगा, अगर काम करना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सब भी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड ही होती है। आप एक भी लाइन को ब्रेक नहीं कर सकते हो, आप कूद के वहाँ भी नहीं जा सकते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग कभी हमारे जीवन को 100% अपने तरीके से नहीं जी पाते, और हमें कभी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में दुख आता है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, और उसके बाद हम गूगल करने लगते हैं कि हाउ कैन आई किल माई एंजाइटी, हाउ कैन आई किल माई डिप्रेशन। लेकिन आप डिप्रेस हो क्योंकि आप दुख को डिप्रेशन की तरह देख रहे हो, आप एंजाइटी का शिकार हो क्योंकि आप उस एंजाइटी को एंजाइटी की तरह देख रहे हो। लेकिन एक बात समझ लो कि क्या आपके जीवन में जो हुआ उसे बदल सकते हो, जो हो रहा है उसे बदल सकते हो, या फिर जो होने वाला है उसे कंट्रोल कर सकते हो? इन तीनों चीज़ों में से आप क्या कर सकते हो? जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, जो हो रहा है उसे भी बदल नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है उसे हम बदल सकते हैं। और वो कैसे? अपने आज के एक्शंस को प्लान करके। आज आप क्या कर रहे हो उस हिसाब से आपका कल होगा। तो डिप्रेशन में कभी दुखी होके बैठ मत जाओ, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आगे जाके भी कुछ नहीं होगा, वो डिप्रेशन डिप्रेशन ही रहेगा। लेकिन अगर आज अपने एक्शंस को प्लान कर रहे हो तो वो डिप्रेशन निकल सकता है। आप अपना फ्यूचर बना सकते हो, और फ्यूचर को बनाने के लिए एंजाइटी पे फोकस मत करो, डिप्रेशन पे फोकस मत करो, अपने फ्यूचर पे फोकस करो, अपने आज के एक्शंस पे फोकस करो। और फोकस करने के साथ साथ आपको मन से भी मजबूत रहना है, क्योंकि अगर आप मन से मजबूत हो तो कितना भी बड़ा दुख आ जाए आप उसे झेल लोगे। और ये मैं दिल से कहता हूँ, आप उसे झेल लोगे। तो कभी दुख से डरो मत। मैं थोड़ा सा आपका दृष्टिकोण बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आती है या फिर प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम डरते हैं, हमें डर लगने लगता है, हम ये सोचते हैं कि हम डर गए। लेकिन असल बात है कि हमें डर का एहसास हुआ, हम डरे नहीं है, हमें सिर्फ डर का एहसास है। अब आप सोचोगे कि इस दोनों में डिफरेंट क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंट है। जब आप ये सोचते हो कि मैं डर गया तो उसके बाद का विचार आपको ये आएगा कि मैं बचूं कैसे, मैं यहाँ से भागूं कैसे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं डर का एहसास हुआ, मुझे डर का एहसास हुआ, तो उसके बाद आपको विचार क्या आएगा कि इस डर को मैं कैसे भगाऊं। ये डिफरेंस है, इन दोनों में यही डिफरेंस है। जब आप सोचते हो कि मैं डर गया तो आप वहाँ से बचने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आप सोचते हो कि मुझे डर का एहसास हुआ तब आप डर को भगाने की कोशिश करते हो। जब आप सोचते हो कि मैं दुखी हूँ तो आप दुख से भागने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आप ये सोचते हो कि मुझे दुख का एहसास हुआ तो आप दुख को भगाने की कोशिश करोगे। इसीलिए खुद को कभी इमोशंस के साथ आइडेंटिफाई मत करो, क्योंकि जब आप खुद को इमोशंस के साथ आइडेंटिफाई करते हो तो आप वहाँ से कभी नहीं बच पाओगे। उस इमोशन से थोड़ा डिस्टेंस रखने की कोशिश करो, तभी आप वहाँ से बच पाओगे। मेरे भाई, जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा, जैसा सोचोगे वैसे आप बनते जाओगे, जैसा आप सोच रहे हो वैसा आपका बिलीव क्रिएट होता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं लूजर हूँ, थक गया हूँ, मेरी एज हो गई, वो मुझसे नहीं होगा, तो वो आपसे सच में नहीं होगा, क्योंकि आपने सोच लिया है, आपने नेगेटिव सोच रखी हुई है कि वो मुझसे नहीं होगा, तो सच में वो आपसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि वो चीज़ मुझसे हो जाएगी तो वो चीज़ सच में आपसे हो जाएगी। आप जो सोचते हो वही आपके साथ होता है, आप जो मानते हो वैसे ही आप बनते जाते हो। आपने जो सोचा था वैसे ही आज आप बन गए हो। एज मैटर नहीं करती है, पैसा मैटर नहीं करता है, परिस्थितियाँ मैटर नहीं करती है, सिचुएशंस मैटर नहीं करती है, आपकी सोच मैटर करती है।
कि आप उस चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हो। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो वो नेगेटिव होगा, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपके साथ भी पॉजिटिव होगा। किसी भी काम को करने से पहले अपना दिमाग हमेशा पॉजिटिव रखो, तभी वो काम होता है। किसी भी काम की शुरुआत अगर आप नेगेटिव चीज़ से करोगे तो वो काम आपसे नहीं होगा। अगर एज सच में मैटर करती तो KFC का मालिक 72 की एज पे KFC स्टार्ट नहीं कर पाता। अब्राहम लिंकन 52 पे अपना करियर स्टार्ट नहीं कर पाते। इसलिए याद रखो कि एज मैटर नहीं करती, पैसा भी मैटर नहीं करता है, आपकी सोच ही है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। इस जीवन में हमारा सबसे पहला काम अपनी गलतियों को मान लेना। दूसरा काम उस गलतियों के पीछे रीजंस को ना ढूंढ के किसी को ब्लेम नहीं करना। तीसरा काम उस गलतियों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखना। इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, 8 बिलियन पीपल। उसमें से मुझे एक बंदा दिखा दो जिसके जीवन में कोई नई समस्या हो। सबके जीवन में कॉमन समस्याएं हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पहले भी जो लोग आके आज मर गए हैं उनके जीवन में भी कॉमन समस्या ही थी, लेकिन हम उस समस्या को सॉल्व क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या आपने कभी सोचा? क्योंकि हम गलत चीज़ों पे फोकस करते हैं। जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आती है या फिर प्रॉब्लम आती है तो हम गलत चीज़ पे फोकस करते हैं। हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि गलतियाँ किसकी थी, हमें ब्लेम किसको करना। ऐसा करने के बदले ये सोचो कि समस्या आई कहाँ से, कैसे आई, क्यों आई, किसकी वजह से आई। ये मत सोचो कैसे आई और क्यों आई, ये दोनों चीज़ें ढूंढो जिससे आप उस समस्या के जड़ तक पहुँच सकते हो। और अगर आप एक बार समस्या के जड़ तक पहुँच जाओगे तो आपको सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें ब्लेम करना बंद करना होगा, चीज़ों को सही एंगल से सोचना होगा, चीज़ों को सही एंगल से देखना होगा, तभी आप उस समस्या को सॉल्व कर पाएंगे। वरना आप भी उस समस्या के साथ रोते रोते मर जाएंगे। एक बार एक मजदूर आदमी अपने गधे को लेकर कहीं जा रहा था। उसे रास्ते में एक चमकीला पत्थर दिखा। उसे नहीं पता था कि ये हीरा है। उसने उस चमकीले पत्थर को उठाया और गधे के गले में टांग दिया। जब भी वो गधे को नहलाता था उसी पत्थर से उसे रगड़ता था। एक बार वैसे ही वो अपने गधे को नहला रहा था, तभी वो नदी किनारे एक जौहरी गुजरा। उसने उस हीरे को देखा। वो उस मजदूर आदमी के पास गया। उसने कहा कि ये पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10 रुपये देता हूँ। वो मजदूर भी सोचने लगा कि अगर इस पत्थर के मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं तो मुझे बेच देना चाहिए। तो उसने वो हीरा उस जौहरी को बेच दिया। जैसे ही वो जौहरी आगे बढ़ने लगा उसके हाथ से वो हीरा गिर गया और हीरा गिरते ही वो टूट गया। तो उस जौहरी ने हीरे से पूछा कि जब तक तुम उस गधे के गले में टंग रहे थे तब तक तो नहीं टूटे थे, उसे तो तुम्हारी कीमत नहीं पता थी, उसने तुम्हारी कीमत नहीं की थी, फिर भी तुम नहीं टूटे थे। मैंने तो तुम्हारे 10 रुपये दिए हैं, तुम मेरे हाथ में आते ही टूट क्यों गए? तभी हीरा बोला कि उसे तो मेरी कीमत नहीं पता थी, तुम्हें तो मेरी सही कीमत पता है ना, फिर भी तुमने मेरी कीमत 10 रुपये ही की, इसीलिए मैं टूट गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिन लोगों को हमारी कीमत पता है फिर भी वो लोग हमारी कीमत नहीं कर रहे तो हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए। हमें अपनी सही जगह ढूंढनी चाहिए। मेरे भाई, किसी और के लिए खुद के जीवन को कभी मत बदलना, किसी और के लिए अपने आप को कभी मत बदलना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक नदी के किनारे जोर से लहर आई और वो लहर एक बिच्छू को अपने अंदर खींच ले गई। वो बिच्छू बार बार बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लहर बार बार उसे अंदर ले जा रही थी। अब वही नदी के किनारे एक साधु गुजर रहा था। वो साधु ने ये सब देखा। उसने निर्णय किया कि मैं बिच्छू की मदद करूंगा। वो जैसे ही बिच्छू की मदद करने के लिए आगे गए तो वो बिच्छू ने साधु के हाथ पे डंक मार लिया। साधु को पीड़ा होने लगी, लेकिन वो साधु किसी भी हालत में उस बिच्छू को बचाना चाहता था। उसने दूसरे हाथ से बिच्छू का मदद करने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे उसने दूसरा हाथ आगे किया तो बिच्छू ने उसके दूसरे हाथ पे भी डंक मार दिया। अब ये सब चीजें होते हुए किसी एक आदमी ने देखा। वो आदमी उस साधु के पास आया। उसने कहा कि बिच्छू तुम्हें बार बार डंक दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, तो उसे क्यों मदद कर रहे हो? तब उस साधु ने उसे शांति से समझाया कि डंक मारना तो उसका स्वभाव है, उसके स्वभाव की वजह से मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं? समझे आप लोग? आपके जीवन में कितने भी बुरे लोग आ जाए, खुद के अच्छे स्वभाव को कभी मत छोड़ना। आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने अच्छे स्वभाव को छोड़ के किसी के साथ बुरा कभी मत करना। जब भी हमारे जीवन में कोई बुरा वक्त आता है तो हम हार मान लेते हैं, और ये चीजें दुनिया में 90% लोगों के साथ हो रही है। जब भी उनके जीवन में बुरा वक्त आता है तो 90% लोग हार मान लेते हैं। उसकी वजह एक ही है कि वो लोग कभी उस बुरे वक्त के लिए खुद को तैयार कर ही नहीं पाए। अब आप लोग पूछोगे कि तैयार कब करें? अगर खुद को बुरे वक्त के लिए तैयार करना चाहते हो तो अपने अच्छे समय में बुरे वक्त की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि हर किसी के जीवन में बुरा समय आता ही है। एक ना एक दिन वो समय आएगा, तो उस दिन के लिए प्रिपरेशन अपने अच्छे समय में करो। और तैयारी कैसे करनी है वो भी बताता हूँ। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लो, अपने गुस्से को काबू करना सीख लो, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है गुस्सा। हमें गुस्सा आने लगता है,
जिसकी वजह से हमारे इमोशंस ऐसे वैसे हो जाते हैं। हम चीज़ों को सही तरह से देख ही नहीं पाते हैं क्योंकि गुस्से ने हमारे इमोशंस को नष्ट कर दिया। इसीलिए अगर बुरे समय में स्थिर रहना चाहते हो, अलाइन रहना चाहते हो, तो अपने गुस्से को काबू करना सीखो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। अगर ये दोनों चीज़ें आपको आ गई तो बुरा वक्त भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सफलता पाने के लिए हमें छोटी सी चीज़ से ही शुरुआत करनी पड़ती है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक नगर में राजा ने कहा कि जो भी बंदा भैंस को अपने कंधे पे उठा के लाएगा उसे मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। बहुत लोगों ने कोशिश की, भैंस को उठाने की बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई उस भैंस को उठा ही नहीं पा रहा था। तभी 25 साल का लड़का आगे आया। उसने राजा से कहा कि मुझे 2 साल का समय दे दो, मैं 2 साल के बाद भैंस को अपने कंधे पे उठा के लाऊंगा। राजा ने भी उसे 2 साल का समय दे दिया और 2 साल के बाद सच में वो लड़का एक भैंस को अपने कंधे पे उठा के लेके आया। ये देख के राजा चौंक गया। उसने उस लड़के से पूछा कि ये तुमने कैसे किया? तो उस लड़के ने उसे जवाब दिया कि जब 2 साल पहले मैं अपने घर पे गया था तो घर पे जाके मैंने भैंस के बच्चे को खरीदा था। मैं उस बच्चे को हर रोज अपने कंधे पे बिठा के मार्केट में घुमाने के लिए ले जाता था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया भैंस बड़ी होती गई और उस भैंस के साथ साथ मेरी शक्तियाँ भी बढ़ती गई और इसी वजह से मैं उस भैंस को आज अपने कंधे पे बिठा के यहाँ पर ले पाया। तो समझे आप लोग, समय के साथ साथ अब प्रैक्टिस करते रहो। आप जिस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो उस काम में आप सफल हो जाओगे। बस आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की। मेरे भाई, जब भी जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए या फिर कोई बड़ा सा दुख आ जाए और आपको ये लगने लगे कि इस मुसीबत को मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, इस दुख को मैं झेल नहीं पाऊंगा, तब एक काम करो, खुद को एक कमरे में बंद कर दो, खूब रो लो, खूब कोसो, अपने जीवन को कोसो, बहुत कोसो, खूब कोसो। जितना रोने का मन कर रहा है उतना रो लो। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हें ये चीजें केवल एक दिन के लिए ही करनी है। दूसरे दिन तुम्हें फिर से खड़ा होना है, उस कमरे से बाहर जाना है, उस मुसीबत से लड़ना है, उस दुख का सामना करना है। क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। ना सोसाइटी आएगी, ना समाज आएगा, ना आपके कोई दोस्त आएंगे, ना आपके कोई रिश्तेदार आएंगे, ना आपके पेरेंट्स आएंगे। उस दुख से तो आपको ही लड़ना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम का सामना आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें बचाने के लिए कोई नहीं आता है। जब भी बड़ा दुख आ जाता है तो हमें उससे लड़ना पड़ता है। ये बात समझ लो, ये बात मन में ठान लो। और अगर जरूरत पड़े तो 2 दिन के लिए खुद को एक कमरे में बंद करके रो लो, खुद के जीवन को कोसो, बहुत कोसो। लेकिन उसके बाद तुम्हें खुद ही खड़ा होना है, खुद से ही मुकाबला करना है और खुद से ही आगे बढ़ना है। तभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, तभी उस दुख का नाश कर पाओगे, वरना उसी दुख के साथ आपको जीना पड़ेगा। दोस्तों, एक दिन किसी ने मजाक मजाक में बोला था कि ताजमहल पहले कहाँ बना? तो किसी ने कहा कि आगरा में। उसने कहा कि नहीं, उससे पहले कहाँ बना था? तो कोई बोला कि दिमाग में। सबसे पहले ताजमहल दिमाग में बना था। अगर उस दिमाग वाले ने ये सोचा होता कि ताजमहल लाल कलर का बनेगा तो ताजमहल लाल बनता। अगर किसी ने सोचा होता कि ताजमहल हरे रंग का बनता तो ताजमहल हरा होता। अगर किसी ने बोला होता कि ताजमहल काले रंग का होना चाहिए तो वो पहले काले रंग का बनता। तो सबसे पहले चीज दिमाग में क्रिएट होती है, हमारे दिमाग में वो पहले बनती है, बाद में वो रियलिटी बनता है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ हमारे दिमाग की पैदाइश है। हम खुद भी अपने दिमाग की पैदाइश है। हम जो सोचते हैं हम वो बनते हैं, हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बनते हैं। पहले हम सोचते हैं, पहले हम इमेजिनेशन करते हैं कि हम ऐसा बनेंगे, उसके बाद हम एक्शंस लेना शुरू करते हैं और फिर जाके हम वो चीज बन पाते हैं। इसीलिए अगर जीवन में अच्छा बनना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, तो पहले अपने दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट करो कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तब जाके आप वो बन पाओगे। तो आज से ही डिसाइड करो कि आज से 5 साल के बाद आप क्या बनना चाहते हो। उस हिसाब से अपना इमेजिनेशन क्रिएट करो और उस हिसाब से अपने एक्शंस को प्लान करो। दोस्तों, इस दुनिया में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ समस्याएं हैं, वहाँ पर बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज होती है। बस उसके लिए अपनी आंखें खुली रखो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज से 30 या 40 साल के पहले का सोचो। जब रात को कोई खिचड़ी बनती थी तो क्या सुबह हम उसे खा सकते थे? नहीं खा सकते थे, क्योंकि वो बासी हो जाती थी। अगर हम सुबह बनाए तो रात को खा सकते थे? नहीं खा सकते थे, क्योंकि वो बासी हो जाती थी। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि सुबह की खिचड़ी को रात को कैसे खाया जाए। कोई भी चीज़ें सुबह बनाई जाए तो रात को कैसे खाया जाए, वो एक प्रॉब्लम थी। और वो प्रॉब्लम सॉल्व की माइक्रोवेव में। कोई भी चीज़ माइक्रोवेव में रख दो, ओवन में रख दो, आप कभी भी खा सकते हो। और आज उन लोगों का बिजनेस $80 मिलियन का है। उसने क्या किया? सिर्फ एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसने वो सॉल्यूशन बेचा, लोगों को बेचा, और आज उन लोगों का बिजनेस $80 मिलियन का है। तो दुनिया में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, मुश्किलियाँ है, वहाँ पर बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज होती है। बस उसके लिए आपको अपना दिमाग और आंखें खुली रखनी है। आंखों से वो अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना है, दिमाग से उसका सॉल्यूशन ढूंढना है।
बिजनेस अपने आप आगे बढ़ेगा। जब भी तुम्हें किसी पर बहुत गुस्सा आए तो थोड़ा वेट करना, थोड़ा धैर्य रखना, क्योंकि ज्यादातर मामलों में हम जहां पर गुस्सा करते हैं वहां पर हमारा कोई फायदा होता ही नहीं है। इसीलिए तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो थोड़ा धैर्य रखना और खुद से बस एक सवाल करना, क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गुस्सा ही है? गुस्सा करने से मुझे क्या फायदा होगा? क्या उस पर गुस्सा करूंगा तो चीजें पहले जैसी हो जाएगी? ये सवाल खुद से करना। और ये सवाल जब खुद से करते हो, अगर आपको खुद से ही जवाब मिलता है कि हाँ गुस्सा करना ही सही वजह है, हाँ मेरे गुस्से करने से सब कुछ चीज़ें फिर से सही हो जाएगी, या फिर हाँ गुस्सा करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, अगर आपको भी लगता है कि सॉल्व हो जाएंगी तो गुस्सा करना। लेकिन अगर आपके गुस्से करने से कोई फ़ायदा नहीं है या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती है तो गुस्सा मत करना, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में जब हम गुस्सा करते हैं तो चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। और जब भी हम गुस्से में कोई एक्शंस लेते हैं तो बाद में हमें रिग्रेट होता ही है, बाद में हमें पछतावा होता ही है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहते हो तो गुस्से में बस एक सवाल कर लेना खुद से कि क्या गुस्सा करना ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? अगर नहीं तो गुस्सा मत करना। एक बार एक समंदर में तूफान की घोषणा की थी और वो घोषणा 7 दिनों के लिए थी। सारे मछुआरे डर गए, उन लोगों ने डर के मारे फिशिंग पे जाना ही छोड़ दिया। और क्यों ना डरते, अगर वो फिशिंग के लिए जाते तो अपनी जान गंवा देते। 3 दिन बीत गए लेकिन कोई तूफान नहीं आया, फिर भी कोई मछुआरा जा नहीं रहा था। उन्हें अपनी जान गंवाने का डर था। और क्यों ना डरते, जान सबको प्यारी होती है। लेकिन फिर धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आया कि अगर हम फिशिंग के लिए नहीं जाएंगे तब भी हम भूखे मर जाएंगे। और सबने मिलकर एक निर्णय लिया कि हम लोग सब मिल के फिशिंग के लिए जाते हैं, एकजुट होकर जाते हैं। और उन सब ने बिल्कुल वैसा ही किया, वो लोग सब मिलकर एक साथ फिशिंग के लिए जाने लगे। 3 दिन के बाद तूफान भी आया, लेकिन सबने मिलकर उसका मुकाबला किया, फिशिंग भी की। और फिशिंग करने के बाद वो वापस किनारे पे भी आ गए। और किनारे पे आने के बाद उन लोगों ने सुकून का खाना भी खाया। तो यही आपके और मेरे जीवन में हो रहा है। हम लोग कोई बड़ी मुसीबत के डर की वजह से आगे बढ़ ही नहीं पाते। हम लोग डरते हैं कि कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी, इस वजह से हम कोई रिस्क उठाते ही नहीं है। लेकिन अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलों से लड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। वरना घर पे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्ती कैसी होनी चाहिए, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार पानी ने सोचा कि मुझे दूध के साथ मिलना चाहिए जिससे मेरी कीमत बढ़ जाए। तो पानी दूध के पास गया, उसने कहा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं अपनी कीमत बढ़ाना चाहता हूँ। दूध ने भी कहा कि ठीक है, आप मेरे अंदर आ जाओ। तो पानी और दूध का मिश्रण किया गया। लेकिन अब देखो, जब हम दूध को जलाने के लिए जाते हैं तो पहले पानी ऊपर आता है। पानी यह कहता है कि दूध मेरा दोस्त है, पहले मैं जलूंगा। लेकिन जब पानी जलने लगता है तो दूध उसे बचाने के लिए वो बाहर आने लगता है, वो आग की तरफ जाता है और आग को वो बुझा देता है। अब वही पानी ने सोचा कि मेरी कीमत और बढ़ानी है, वो ऑयल के पास गया और अब वो ऑयल के साथ मिल गया। लेकिन जब हम लोग ऑयल जलाने के लिए जाते हैं तो पानी सबसे नीचे होता है, पहले पानी जलता है, उसे बचाने के लिए ऑयल नहीं आता है। तो एक बात याद रखो कि दोस्ती हमेशा दूध और पानी के जैसी होनी चाहिए। जीवन में जब उसकी जरूरत पड़े, सही समय पे लोग आगे आ जाए। दोस्त ऐसा होना चाहिए, ऑयल की तरह नहीं होना चाहिए कि जब मुसीबत आ जाए तो वो ऊपर चला जाए और पहले पानी जल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्त हमेशा दूध की तरह होना चाहिए और उसके लिए आपको भी पानी के जैसा बनना पड़ेगा। हमारे जीवन में एक बड़ा झूठ चल रहा है और वो है चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही वो झूठ है जो लोग हमसे बार बार बोलते हैं। जब भी हमारे जीवन में दुख आता है या कोई मुसीबत आती है तो लोग हमें यही कहते हैं कि चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा वो कुछ और कह भी नहीं सकते। अगर वो लोग आपको झूठ कहने के बदले सच बोल दे तो कि तुझे ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। अगर वो लोग ये बोल दे तो हम निराश हो जाएंगे। इसीलिए वो लोग हमें ये बोलते हैं कि चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको भी पता है ऐसे सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। हमें सब चीज़ों को फिर से इनिशिएट करके उसे ठीक करना पड़ता है और सबको ठीक करने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है, तब जाके सब कुछ चीज़ें फिर से सही होती है। इसीलिए जब भी आपके जीवन में दुख आए, कोई भी मुसीबत आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाओ और माँ कसम सब कुछ चीज़ें फिर से सही होने लगेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के बदले उनकी बातों पे विश्वास करोगे तो जीवन में सब चीज़ें फिर से कभी सही नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें कभी अपने आप सही होती नहीं है, हमें उसे सही करना पड़ता है। दोस्तों, इस दुनिया में हमारा सबसे पहला काम है अपनी गलतियों को ढूंढना। दूसरा काम है उस गलतियों के पीछे रीजंस को ना ढूंढ के किसी और को कभी ब्लेम नहीं करना। तीसरा काम है उस गलतियों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखना। इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, मुझे एक बंदा दिखा दो जिसने अपने जीवन में कोई भूल ना की हो, जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। एक बंदा दिखा दो
ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्याएं है, हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम्स है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। बरसों से लोग रोते आ रहे हैं कि मेरे जीवन में समस्या है, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये 3 चीज़ें। वो लोग गलतियों को ढूंढते नहीं हैं, अगर उसे गलती मिल भी जाती है तो वो लोगों को ब्लेम करते हैं, और लोगों को ब्लेम करने के बाद भी वो लोग उस गलती से कुछ सीखते ही नहीं हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है कि वो लोग सॉल्यूशन कभी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन से प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हो तो इन बातों को एक्सेप्ट कर लो कि सबसे पहले अपनी गलतियों को ढूंढो, किसी और को कभी ब्लेम मत करो, और हमेशा अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखो। मेरे भाई, जीवन में सब कुछ चीज़ें कमा लो, पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, लेकिन अगर आपके मन में शांति नहीं है तो उन चीज़ों की वैल्यू ज़ीरो है। दैट्स नॉट अ वर्थ इट। आपके पास पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, मन की शांति। अगर जीवन को खुशियों से जीना चाहते हो तो आपके मन में शांति होनी चाहिए। लेकिन इस दुनिया में 70% लोगों के जीवन में डोमेस्टिक प्रॉब्लम चल रहे हैं। लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, एक दूसरे पे केस कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह प्यार की कमी। जिन लोगों के पास प्यार नहीं है, जिन लोगों को प्यार नहीं मिलता है, उसके मन में शांति कभी नहीं होती। और अगर आप अपने मन में शांति चाहते हो तो प्यार देना सीख जाओ। दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। बदलने की शुरुआत खुद से करो। पहले आप प्यार देना शुरू करो। आप अगर किसी को प्यार दोगे तो आपको भी सामने प्यार ही मिलेगा। और अगर आप प्यार देना सीख जाओगे तो मैं लिख के देता हूँ, दुनिया बदले या ना बदले, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर जरूर बदलेगा, आपके आसपास के लोग जरूर बदल जाएंगे, और ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें प्यार देना सीखना पड़ेगा। मेरे भाई, अगर अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हो तो जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं 4 बजे उठूंगा मतलब उठ जाना, अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं 10 बजे सो जाऊंगा तो मतलब सो जाना, ये डिसिप्लिन आपके जीवन में होना चाहिए। और सुबह उठने के बाद भी लिस्ट बना लो, कौन से काम जरूरी है, कौन से काम बिन जरूरी है। जो काम जरूरी है उससे पहले करने की कोशिश करो, जो काम बिन जरूरी है उसे लास्ट में रखो। अगर सब कुछ काम करने के बाद वो काम के लिए आपको समय बच रहा है तब वो काम करो, लेकिन अपने रूटीन के लिए भी डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ती है। और अगर आप सुबह 4 बजे उठ रहे हो तो ये तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि सुबह उठ के आप 3 घंटे काम करो और दिन में अगर आप 6 घंटे काम करो तो दोनों का आउटपुट सेम ही होता है। क्योंकि दिन में हमें डिस्ट्रैक्शन होती है और सुबह ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, हमारा पूरा फोकस अपने काम पे होता है। दिन में हम लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं, फोन को चलाते हैं, लेकिन सुबह हमारा माइंड पूरी तरह से फ्रेश होता है, जिसकी वजह से दोनों का आउटपुट सेम ही रहेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ेगी, आपने जो सोचा है उस पर काम करना पड़ेगा। और अगर आप अपने जीवन को डिसिप्लिन तरीके से जी रहे हो तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, और ये मैं लिख के दे सकता हूँ। मेरे भाई, हमारा जीवन कोई बॉलीवुड की फिल्म तो नहीं है कि रात को हम सो रहे होंगे, कोई आके हमारे तकिए के नीचे ट्रेन की टिकट और एक चिट्ठी छोड़ जाएगा। सुबह उठ के हम उस चिट्ठी को खोलेंगे जिसमें लिखा होगा कि अगर सफल होना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो तो ये ट्रेन की टिकट पकड़ो और चिट्ठी में लिखे हुए प्लेस पे आ जाओ। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा जीवन है, कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें खुद ही ट्रेन की टिकट को खरीदना पड़ेगा, और उस टिकट को खरीदने के लिए तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा। जब संघर्ष करके आप पैसा कमाओगे, उस पैसे से अगर ट्रेन की टिकट खरीद के उसी प्लेस पे जाओगे तब जाके आप सफल हो पाओगे। वरना कोई आके आपके तकिए के नीचे चिट्ठी और ट्रेन की टिकट रख के नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारा जीवन है, कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है कि हम सोते सोते सफल हो जाएंगे। ये कभी नहीं होगा। अगर सफल होना चाहते हो तो संघर्ष खुद से करना पड़ेगा, ट्रेन की टिकट खुद ही बाय करनी पड़ेगी। तुम्हें वो ट्रेन की टिकट बाय करके तुम्हें प्लेस भी डिसाइड करना होगा कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाऊंगा तो मैं सफल हो पाऊंगा। ये भी तुम्हें खुद से ही डिसाइड करना है, तब जाके तुम सफल हो पाओगे। दोस्तों, आजकल के यूथ की सबसे बड़ी परेशानियां कि 10,000 की नौकरी उसे करनी नहीं है और 50,000 की नौकरी मिले ऐसा उसके पास टैलेंट नहीं है। वो दिन भर मस्ती करेंगे लेकिन रात को करियर के बारे में टेंशन लेंगे। सुबह उठ के वो टेंशन भूल जाएंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, पार्टी में जाएंगे, रात को फिर वापस आके चिंता करेंगे। ऐसे ही अपनी लाइफ बिताएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि उसे रिग्रेट होगा कि मैंने तो अपना समय ही वेस्ट कर दिया, मैंने अपने समय का उपयोग ही नहीं किया। ये रिग्रेट होगा, ये रिग्रेट उसको होता है। ये आजकल के यूथ में सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि जब मुझे मौका मिल रहा था तब मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर टैलेंट कमाना चाहते हो तो शुरुआत नौकरी से तो
तो करो, 10,000 की नौकरी तो करो, तब जाके आप टैलेंट कमा सकते हो, तब जाके आप एक्सपीरियंस पा सकते हो। और एक बात याद रखना कि कोई भी चीज की शुरुआत जीरो से ही होती है। आप लोग डायरेक्ट 50,000 तक नहीं पहुंच सकते हो, शुरुआत जीरो से करनी पड़ेगी। अगर जीरो से शुरुआत करोगे तो आपके अंदर टैलेंट आएगा, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और जिसकी मदद से तुम 50,000 तक पहुंच सकते हो। दिन में मस्ती करना छोड़ दो, रात को पार्टी करना छोड़ दो। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपना पूरा फोकस अपने गोल्स पे रखो। जीवन में ज्यादातर लोग तो इसीलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं कि वो लोग कंफर्ट जोन से बाहर आते ही नहीं है। अगर आपको सफल होना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। बड़े से बड़े उद्योगपति को देख लो, उन लोगों ने अपने कंफर्ट जोन का त्याग किया होगा, और कंफर्ट जोन का त्याग करके भी तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं मोड़ पे रिस्क लिया होगा, तब जाके वो बड़े से बड़े उद्योगपति बन पाए, तब जाके वो जीवन में सफल हो पाए। अगर आप लोग कभी कंफर्ट जोन से बाहर आओगे ही नहीं तो कभी सफल हो ही नहीं पाओगे। और जीवन में अगर सफल होना चाहते हो तो कंफर्ट जोन से बाहर आओ। बाहर आने के बाद थोड़ा रिस्क उठाओ। यहाँ पर रिस्क उठाने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी के लिए कूदना है, आपको अपनी जान देनी है, ये नहीं है। रिस्क का मतलब ये नहीं होता है। रिस्क का मतलब है कि आप जहाँ पर जाना चाहते हो उसके लिए जो भी करना पड़े वो करो। अगर नया मार्ग भी चुनना पड़े तो चुनो। भविष्य की चिंता मत करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, बस मेहनत किए जाओ, संघर्ष किए जाओ। आप जहाँ पर पहुंचना चाहते हो वहां पर पहुंच जाओगे। अगर नहीं भी पहुंचे हो तो कंफर्ट जोन में रह के भी वहां पर कहाँ पहुंचने वाले थे। यहाँ पर कम से कम एक संभावना है कि शायद हम वहां पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जीवन में हमारे साथ जो भी होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है, फिर चाहे वो आपके साथ बुरा क्यों ना हो रहा। अगर आपके साथ कोई बुरा हो रहा है तब भी वो अच्छे के लिए होता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। आज से 5 साल पहले जब मेरा पहली बार दिल टूटा था और मेरी मुसीबतें बढ़ने लगी थी, तो मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कोरा पे लिखना शुरू किया था। और नतीजा 2 साल के अंदर मेरे वहाँ पर 7 करोड़ व्यूज थे। और आज मुझे कोरा वहाँ पर लिखने के लिए पे आउट कर रहा है, मुझे पैसा दे रहा है। तो जो चीज़ें मेरे साथ बुरी हुई थी उसका नतीजा क्या मिला मुझे? मैं राइटर बन गया और कोरा आज मुझे पे आउट दे रहा है। और आज से 1 साल पहले जब मेरा दोबारा दिल टूटा था, दोबारा मेरे साथ मुसीबतें बढ़ने लगी थी, तब मैंने YouTube में लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया और उसका नतीजा आपके सामने ही है। तो एक बात याद रखो कि जो भी होता है आपके जीवन में, आपके साथ अच्छा या बुरा, वो सब कुछ अच्छे के लिए होता है। आखिर में नतीजा अच्छा ही होता है, ये बात अपने मन में ठान लो। लेकिन वो भी तब होगा जब आप उस बात को भूलकर काम करना शुरू करोगे, मेहनत करना शुरू करोगे। केवल बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। दोस्तों, हमने कई बार देखा है कि कुत्ते सड़क पे मर जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो मर क्यों जाते हैं? क्या गाड़ी तेज आ रही थी इसीलिए वो लोग मर गए? नहीं, कुत्ते सही समय पर डिसीजन नहीं ले पाते, इसीलिए वो मर जाता है। जब भी गाड़ी तेज आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इस साइड जाना है या फिर इस साइड, या फिर सड़क के बीचों बीच रहना है। वो सही समय पे निर्णय नहीं लेते हैं, और जब तक वो निर्णय ले पाते हैं तब तक गाड़ी उसे उड़ा देती है। और यही आपके और मेरे जीवन में हो रहा है कि हम सही समय पे निर्णय नहीं लेते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो अगर 2025 में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो 2 बातों का ख्याल रखो कि हमें जीवन में कंफ्यूज नहीं होना है। हमने जो डिसाइड किया है हमें उसी पे आगे बढ़ना है। हमें अपना विजन क्लियर रखना है। लोग कितना भी आके हमें कह दे, हमने जो सोचा है हमें वही करना है। हम उसी चीज पे आगे बढ़ना है। और दूसरी बात, सही समय पर निर्णय लेना है। जब भी हमारे जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो सही समय पर निर्णय ले लो कि हमें उस चीज को करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो फटाक से ना बोल दो, अगर करना है तो फटाक से हाँ भी बोल दो। अगर सही समय पर निर्णय नहीं ले पाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे तो आप लोग भी कुत्ते की तरह मर जाओगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको इतना लिखना है कि इस कहानी में गलत कौन था। एक बार एक माँ बाप ने अपने बच्चे को लेकर एक सपना देखा कि मेरा बेटा बड़ा होकर पायलट बनेगा, लेकिन उसके माँ बाप बहुत ही गरीब थे। उसके माँ बाप ने बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करके उसे खूब पढ़ाया, खूब लिखाया और उसे पायलट बनाकर ही छोड़ा। उसका बेटा पायलट बन भी गया और पायलट बनने के बाद उसका बेटा बहुत अमीर हुआ। लेकिन अमीर हो जाने के बाद उसने क्या किया आपको पता है? उसने अपने माँ बाप को ही वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, ओल्ड एज होम में भेज दिया। और ये देख के उसके माँ बाप नाराज हो गए और एक दिन सही मौका मिलते ही उसने अपने बेटे के दोनों हाथ काट दिए। जिसने उसको करियर दिया था उसका करियर ही छीन लिया। अब उसके बेटे ने पुलिस केस कर दिया, अपने ही माँ बाप पे पुलिस केस किया और छानबीन करने के बाद पुलिस वाले ने उसके माँ बाप को अरेस्ट करके जेल में डाल भी दिया। अब मुझे बताओ कि इस कहानी में गलत क्या था? क्या उसका बेटा गलत था या फिर उसके माँ बाप गलत थे या फिर हमारा कानून ही गलत है? कौन सी चीज गलत थी ये कमेंट में जरूर लिखना। मेरे भाई, अगर कोई आपसे कहता है कि यू आर स्पेशल, बिलीव मत करना, बिकॉज यू आर नॉट अ स्पेशल। कोई स्पेशल नहीं होता है, ना आप स्पेशल हो ना मैं स्पेशल। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति स्पेशल नहीं होता, हर कोई ह्यूमन बीइंग है। वी आर जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अगर आपका प्यार कहता है कि यू आर स्पेशल, हाँ में हाँ मिला दो, ठीक है।
हो में, लेकिन अपने मन में ये बात मत लेना, तो आपको लगेगा कि स्पेशल चीजें है क्या। हमें जो जीवन मिला है वो स्पेशल है, हमारी जेब में जो 4 पैसा है वो स्पेशल है, हम उस 4 पैसों से खाना खरीद सकते हैं, अच्छी जगह पर रह पाते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, ये स्पेशल है। और जब हमें ये रियलाइज होता है कि वी आर नॉट अ स्पेशल, दैट्स अ स्पेशल, और फिर हमें जीवन समझ में आने लगता है, सब चीजें मायने रखती हैं। क्योंकि अगर आप ये फील करोगे कि आई एम स्पेशल, तो आपको ये भी लगेगा कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, ये चीज़ मुझे ऐसे मिलनी चाहिए, लोगों को ऐसे ट्रीट करना चाहिए। यही चीज़ें आपके दिमाग में घूमेगी और वो एक दिन आपके लिए हेडेक बन जाएगी। इसीलिए खुद को कभी स्पेशल फील ही मत करो। अगर कोई कहता है तो ठीक है, मान लो, लेकिन फील मत करो। आई होप कि आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे भाई, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि कौन सी एज में हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है? आप लोग कहोगे कि 18 से 25। हाँ, ये वही एज है जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि भगवान ने इस एज में हमें सबसे ज्यादा एनर्जी क्यों दी? बिल्कुल सही, मेहनत करने के लिए, संघर्ष उठाने के लिए, प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, क्योंकि यही वो उम्र है जिसमें आप सफल हो सकते हो। और इसी उम्र में अगर आप रिस्क लोगे, इसी उम्र में अगर आप संघर्ष करना शुरू करोगे, तो छोटी सी उम्र में आप सफल हो सकते हो, छोटे से स्पान में। क्योंकि यही वो उम्र है जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, जिसमें अगर हम 14-14 घंटे तक भी अगर मेहनत करें तो वो कम पड़ेगी। क्योंकि इस उम्र में हमारा बॉडी सहन कर सकता है, कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितने भी संघर्ष आ जाए, हमारा बॉडी उसे सह लेगा। यही वो उम्र है। एक बार ये उम्र बीत गई तो आप सफल होने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो सही एज चुनो। 18 से 25 में कोई भी एक साल मेहनत कर लो, और इतनी मेहनत करो कि 25 से पहले आप सफल हो जाओ। मेरे भाई, जब भी कोई हमसे पूछता है कि ताजमहल किसने बनवाया, हम कहेंगे शाहजहां। हाँ, उसी ने बनवाया था, लेकिन बनाया तो मजदूरों ने था ना। तो फिर हम मजदूरों को याद क्यों नहीं करते? जब भी हम ताजमहल पे जाएंगे या फिर ताजमहल की बात आएगी तो हम शाहजहां को ही याद करेंगे, हम उस मजदूर को कभी याद नहीं करेंगे। ताजमहल बनाने के लिए मजदूरों ने बहुत मेहनत की, लेकिन सारी क्रेडिट शाहजहां को मिली। यही आपके और मेरे जीवन की सच्चाई है। अगर आपको केवल काम करना आता है, केवल मजदूरी करना आता है, तो आपको क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा। काम करने के साथ साथ आपको बुद्धि भी चलानी होगी, अपने आइडियाज भी लाने होंगे। अगर आपको केवल काम करना ही आता है तो मैं आपके बारे में एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ कि आप अपने बॉस के आइडिया के फॉलोअर हो। जो आइडिया वो बॉस देते हैं उसी पर आप फॉलो करते हो, तो सारी क्रेडिट बॉस को ही मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो बॉस बनना पड़ेगा। बॉस बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, खुद को उस व्यापार के अंदर झोंकना पड़ेगा। तब जाके आप सफल बॉस बन पाओगे, तब जाके आप सारी क्रेडिट को ले पाओगे। मेरे भाई, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो सबसे इजी वे बताता हूँ, सबसे स्ट्रेट वे बताता हूँ कि आप जिस चीज में सफल होना चाहते हो, पहले वो गोल लिस्ट तैयार करो। फिर उस गोल को पाने के लिए आपको क्या क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे उसकी लिस्ट तैयार करो। मतलब अपने एक्शंस को प्लान करो, फिर उस एक्शंस को कब लेना है उसके लिए एक शेड्यूल बनाओ, अपना रूटीन डिसाइड करो, और फिर खुद से एक प्रॉमिस करो कि इस शेड्यूल को, इस रूटीन को मैं हमेशा फॉलो करूंगा। जब तक मैं अपने गोल को हासिल नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं इस शेड्यूल को फॉलो करूंगा। ये प्रॉमिस हमें खुद से करना है। उसके बाद तुम्हें कोई हार्डवर्क नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करनी है, बस खुद को किए हुए प्रॉमिस को निभाना है। और जब आप लोग खुद ही से किए हुए प्रॉमिस को निभाते हो, उसी प्रॉमिस पे आगे बढ़ते हो, तो आप अपने गोल को हासिल कर लेते हो, आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेते हो। बस उसके लिए आपको खुद से किए हुए वादे को निभाना पड़ेगा, खुद से किए हुए प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा, तो वो लक्ष्य आप हासिल करके ही रहोगे। तो उस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल नहीं होगा और आसानी से अपने गोल्स को हासिल कर सकते हो। मेरे भाई, दुनिया में केवल 1% लोग ही ऐसे हैं जो सफल हो पाते हैं, बाकी के 99% लोग तो सफल हो ही नहीं पाते। और उनकी सबसे बड़ी वजह ये 3 बीमारियां हैं। पहली है कंप्लेन करने की बीमारी, दूसरी है गलत चीज पर फोकस करने की बीमारी, और तीसरी है बहाने बनाने की बीमारी। जब भी वो लोग अपना लक्ष्य का पीछा करते हैं और बड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बहाने बनाने लगते हैं कि अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ये प्रॉब्लम मुझसे सोल्व नहीं हो पाएगी। और प्रॉब्लम इसीलिए सॉल्व नहीं हो पाती है कि वो लोग गलत चीज पर फोकस कर रहे हैं। जब भी प्रॉब्लम आती है तो वो लोग प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, प्रॉब्लम के बदले सॉल्यूशन पे फोकस करो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो तो आपको सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। और जब उन लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो लोग कंप्लेन करने बैठ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम तो मेरी वजह से आई नहीं है, उसकी वजह से आई है, उसको सॉल्व करनी चाहिए। बहाने बनाने लगते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कभी सफल हो ही नहीं पाते हैं। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो इन तीनों बीमारियों से बाहर आ जाओ, आप सफल हो जाओगे।
दोस्तों अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो दो गोल बनाओ, एक मेन गोल, एक बैकअप गोल। आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना है, एक ही समय पे दो काम नहीं करने, लेकिन गोल दो डिसाइड करो। जो मेन गोल है उसके पीछे एक दिन में 10 घंटे लगाओ, और जो आपका बैकअप गोल है उसके पीछे 2 घंटे लगाओ। और अब अगर एक वीक की गिनती करोगे तो जो मेन गोल है उसके पीछे आपके 60 घंटे जाएंगे, और जो आपका बैकअप गोल है उसके पीछे 12 घंटे जाएंगे। और अगर आप मेन गोल पे सक्सेस नहीं भी हो पा रहे हो तो आपका बैकअप गोल आधे तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद आप खुद को वहां पर माइग्रेट कर पाओगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दो गोल बनाओ, एक मेन गोल, एक बैकअप गोल। सबसे ज्यादा फोकस आपको मेन गोल पे करना है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा फोकस आपको बैकअप गोल पे भी करना है, ताकि इस गोल में अगर हम फेल हो जाए तो बैकअप गोल में हम आधे तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हमें थोड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है। आजकल मैं भी यही कर रहा हूँ। मेरा मेन गोल है IT, वेब डेवलपमेंट, लेकिन मेरा बैकअप गोल है यूट्यूब। मैं यूट्यूब में भी 2 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, ताकि इसमें अगर मैं फेल भी हो जाऊँ तो मेरा यूट्यूब आधे तक पहुंच जाएगा। मेरे भाई, जीवन में आपने जो डिसाइड किया है वही करो। अगर लोगों की सुनने जाओगे तो आपने जो डिसाइड किया है वो कभी नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में एक बाप और बेटा घोड़े के साथ पैदल चल रहे थे। जब वो जा रहे थे तो उसे पहला आदमी मिला। उसने कहा कि तीनों पैदल चल के क्यों जा रहे हो, एक तो घोड़े पे बैठ जाओ। तो उस बाप ने अपने बेटे को घोड़े पे चढ़ा दिया। जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़े तो दूसरा आदमी मिला। उसने कहा कि बेटा तो जवान है, वो तो चल सकता है, तुम घोड़े पे बैठ जाओ, बेटे को उतार दो। तो बेटा नीचे उतर गया और वो बाप घोड़े पे चढ़ गया। जैसे वो थोड़ा आगे गए तो तीसरा आदमी मिला। उसने कहा कि ये बाप तो देखो कितना बेरहम है, खुद के बच्चे को नीचे पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पे बैठा है। अब ये सुन के बाप और बेटे दोनों घोड़े पे चढ़ गए। जैसे वो लोग आगे गए तो चौथा आदमी मिला। उसने कहा कि बाप बेटे दोनों बेरहम है, एक बेजुबान जानवर पे बैठ गए। तो इस कहानी से बस हमें इतना पता चलता है कि कदम कदम पर लोग आएंगे, वो आपको नया नया सजेशन देंगे, लेकिन आपको करना वही है जो आपने डिसाइड किया है। अगर उन लोगों की सुनने जाओगे तो आपने जो डिसाइड किया है वो कभी नहीं कर पाओगे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, आप भी यही सोच रहे हो। अगर आप भी ये चीज सोच रहे हो तो मेरी बात समझ लो कि ये उन लोगों का काम है, उन्हें सोचने दो, उन्हें जो करना है वो करने दो, उन्हें जो बोलना है वो बोलने दो। हमारा काम क्या है? आगे बढ़ना, मुसीबतों का सामना करना, संघर्ष से लड़ना, प्रॉब्लम से लड़ना, ये हमारा काम है। हमारा काम है खुद को आगे ले जाना। उनकी बातों पे फोकस मत करो, क्योंकि अगर आप उनकी बातों पे फोकस कर रहे हो तो हमारा काम कौन करेगा? आगे कैसे बढ़ोगे? तो उन्हें अपना काम करने दो, आप भी अपना काम करो, क्योंकि अगर हम उनकी बातों पे फोकस करने जाएंगे तो हमारे काम अधूरे रह जाएंगे। और जब आप लोग सब कुछ हासिल कर लोगे तब उसके बारे में सोचना कि वो क्या कह रहा था, वो क्या सोच रहा था, वो क्या बोल रहा था। और यकीन मानो, मैं लिख के देता हूँ, जब आप सब कुछ हासिल कर लेते हो तब वही लोग आएंगे, आपकी पीठ थपथपाएंगे, आपको शाबाशी देंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे। लेकिन वो तब बजाएंगे जब आप सब कुछ हासिल कर लेते हो। और सब कुछ हासिल करने के लिए आपको उनकी बातों पर फोकस नहीं करना है, केवल अपने काम पे फोकस करना है। मेरे भाई, मैं लिख कर देता हूँ कि आप जैसा सोचोगे वैसा होगा, आप जो बोलोगे वही होगा। अगर हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है तो ठीक है, लेकिन अगर हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं? कि भगवान की मर्जी थी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि भगवान है कहाँ पर? आप लोग कहें कि हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे दिल के अंदर। चलो मान लो कि भगवान हमारे अंदर है, तो हम जो सोचते हैं वो उसे ही पता होगा। हाँ, उसे पता ही होगा, क्योंकि हमने जो सोचा वो उसने सुना, हमने जो सोचा उसके लिए उसने तथास्तु कहा। तो घूम फिर के बात वहीं पर आई कि हमने जो सोचा वही हुआ। अगर हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये होगा, हम ये बन पाएंगे, तो भगवान कहेंगे तथास्तु, आप वो बन जाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे ये काम मुझसे नहीं होगा या फिर मैं वो नहीं बन पाऊंगा, तब भी भगवान कहेंगे कि तथास्तु, और वो चीज आप कभी नहीं बन पाओगे जो आप बनना चाहते हो। इसीलिए अपने दिमाग को पॉजिटिव रखो, वही चीज सोचो जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो वही सोचो, क्योंकि भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तथास्तु बोलने के लिए वो हमारे अंदर ही है। दोस्तों, आपने जो लाइफ में डिसाइड किया है उसे पाना चाहते हो तो खुद से किए हुए प्रॉमिस को निभाना शुरू करो। जब आप गोल डिसाइड करते हो उसके साथ ही आप ये डिसाइड करते हो कि मैं कितने घंटे काम करूंगा, मैं कितने घंटे सोऊंगा, मैं कब काम करूंगा, मैं कब उठूंगा, मैं रात को कब सोऊंगा, ये सब कुछ आप डिसाइड करते हो। जिस दिन आप गोल डिसाइड करते हो उसी के साथ ये सब डिसीजन लेते हो और खुद से ये प्रॉमिस करते हो मैं इतना करूंगा। बस आपको वो प्रॉमिस निभाने हैं। आपने जो जो डिसाइड किया है बस उसका फॉलो करना है। और जब आप खुद से किए हुए प्रॉमिस को निभाना शुरू करोगे तब से आपने जो डिसाइड किया था वो सब कुछ पाना भी शुरू करोगे। तो आपको हार्ड वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बस आपने जो शेड्यूल बनाया है उसको फॉलो करना है कि कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे सोना है, कब उठना है, कब कहां पर जाना है। ये सब कुछ जो आपने डिसाइड किया है वैसे ही आपको चलना है। और जिस चीज को पाने के लिए आपने जितने भी प्रॉमिस खुद को किए हैं बस उसको निभाना है, तो वो सब चीजें आपको मिल जाएगी।
दोस्तों एक बार किसी ने मुझे कोरा में पूछा था कि अगर मैं तुम्हें बड़ा सा प्लॉट दूं तो उसमें आप क्या बनाओगे, मंदिर बनाओगे, मस्जिद बनाओगे, गुरुद्वारा बनाओगे या फिर क्या बनाओगे। मैंने कहा कि ना मैं मंदिर बनाऊंगा, ना मैं मस्जिद बनाऊंगा, ना मैं गुरुद्वारा बनाऊंगा, ना ही मैं चर्च बनाऊंगा। मैं उस प्लॉट में बड़ी सी हॉस्पिटल बनाऊंगा, क्योंकि अगर मंदिर बनाऊंगा तो सिर्फ हिंदू लोग ही आएंगे, अगर मस्जिद बनाऊंगा तो सिर्फ मुस्लिम लोग ही आएंगे, अगर मैं गुरुद्वारा बनाऊंगा तो फिर सिख लोग ही आ पाएंगे, अगर मैं चर्च बनाऊंगा तो केवल क्रिश्चियन लोग ही आ पाएंगे। लेकिन अगर मैं उस जगह पर हॉस्पिटल बनाता हूँ तो हर लोग आ पाएंगे, हिंदू भी आएगा, मुस्लिम भी आएगा, क्रिश्चियन भी आएंगे और सिख लोग भी आएंगे। और मैं मेरी जमीन पर हर लोगों को एक साथ देखना चाहता हूँ। मैं किसी के बीच में बंटवारा कभी नहीं करना चाहता हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता है कि उस बंदे ने मुझसे ऐसा क्यों पूछा। शायद वो मेरा धर्म चेक करना चाहता था कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ या फिर सिख हूँ। मैं तब भी यही कहता था, आज भी यही कहता हूँ कि मैं मंदिर मस्जिद से ज्यादा हॉस्पिटल में मानता हूँ। अगर हंसना नहीं चाहते हो ठीक है, लेकिन रो मत। मुसीबत का सामना नहीं करना चाहते हो ठीक है, शांति से जियो। संघर्ष को नहीं उठाना चाहते हो ठीक है, शांति से जियो। लेकिन एक बात समझ लो कि यह शांति आगे जाके आपके बुढ़ापे को अशांत करेगी। जब आपको इस बात का एहसास होगा कि अगर मैंने थोड़ा सा संघर्ष कर लिया होता तो आज मेरे पास बहुत कुछ होता। अगर उस दिन रोने के बजाय मैंने हंस के मुसीबत का सामना किया होता तो आज मेरे पास बहुत कुछ होता। ये बातें आपके जीवन को अशांत करेगी, ये बातें आपके बुढ़ापे को अशांत करेगी। अगर अपने बुढ़ापे में अशांति नहीं चाहते हो, शांति चाहते हो, तो आज से ही उठो, मुसीबतों का सामना करो, संघर्ष से लड़ो, मेहनत करो। अभी से ये सब चीजें करोगे तो आपके जीवन में शांति आएगी, बुढ़ापे में भी शांति आएगी, मरते दम तक शांति आएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें आज से ही मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा। तो आज मेरे साथ खुद से एक वादा करो कि जब तक मैं जीवन में सब कुछ चीजें हासिल नहीं कर लेता हूं तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। जीवन में अगर अच्छे नतीजे लाना चाहते हो तो उन लोगों से कुछ सीखो जिनके जीवन में ऑलरेडी अच्छे नतीजे आ रहे हैं। और पता है दुनिया में किन लोगों के जीवन में अच्छे नतीजे आ रहे हैं? जिन लोगों का दिमाग पॉजिटिव है वो, जिन लोगों का दिमाग अच्छा है वो। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही करते हैं, हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। इसीलिए दोस्ती हमेशा उन लोगों के साथ करो जिनके विचार पॉजिटिव है, जिनका दिमाग अच्छा है। अगर आप लोग उन लोगों से दोस्ती करोगे तो आपके विचार भी अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग आपको कदम कदम पे कुछ ना कुछ सिखाएंगे, और जिससे धीमे धीमे आपका दिमाग भी पॉजिटिव हो जाएगा। धीरे ही सही, लेकिन आपका दिमाग तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। और जैसे ही आपका दिमाग पॉजिटिव हो जाता है आपके जीवन के नतीजे भी धीरे धीरे पॉजिटिव आने लगते हैं। इसीलिए दोस्ती उन लोगों के साथ करना जिनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं, जिनका दिमाग पॉजिटिव है, जिनके विचार पॉजिटिव है। ऐसा करने से आपका जीवन भी धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगा। दोस्तों एक बार एक मारवाड़ी से पूछा गया कि अगर तुम्हें कार खरीदनी हो तो तुम कौन सी कार खरीदोगे। तब उस मारवाड़ी ने बताया कि मेरी जितनी औकात है उससे 10 गुना कम पैसा की कार खरीदूंगा। मतलब कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है तो मैं 1 लाख रुपए की कार खरीदूंगा। अगर मेरी औकात 1 करोड़ रुपए की है तो मैं 10 लाख की कार खरीदूंगा। लेकिन अगर मेरी औकात 10 करोड़ की है तब मैं 1 करोड़ की ही कार खरीदूंगा। जितनी मेरी औकात है उससे 10 गुना कम पैसे की कार खरीदूंगा। और हम मिडिल क्लास लोग बिल्कुल उसका जस्ट उल्टा करते हैं कि अगर हमारी औकात 1 लाख रुपए की होती है तो हम 10 लाख की कार खरीदते हैं। अगर हमारी औकात 10 लाख रुपए की होती है तो हम 1 करोड़ की कार खरीदते हैं। ईएमआई भर देंगे, बैंक से लोन ले लेंगे, उधार ले लेंगे, लेकिन हम कार तो वही खरीदेंगे जो हमारी औकात से 10 गुना ज्यादा है। और फिर पूरी उम्र हम पैसे की भरपाई करेंगे। और जब तक हम पैसे की भरपाई कर रहे हैं तब तक वो कार बेचने का समय भी आ जाता है। और जब हम कार बेचते हैं तब हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। कोई भी चीज को ऐसे उठाने की कोशिश करो, कितनी देर तक उठा पाओगे? आप कहोगे कि 5-10 मिनट तक। अगर वही चीज को ऐसे टाइट पकड़ लिया जाए तो कितनी देर तक उठा पाओगे? 5 सेकंड, 5 मिनट, 5 महीने, 5 घंटे, 5 वीक या फिर 5 साल? कितनी देर तक नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको पेन होने लगेगा। अब यही हमारे जीवन में रिलेशनशिप्स के साथ होता है। जब हम कोई भी रिलेशनशिप्स को ऐसा टाइट पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें दर्द देता है। इसीलिए जीवन में हर रिलेशनशिप्स को आसान तरीके से निभाना सीखो, उसे आसानी से निभाओ, उसे ऐसे टाइट पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे इंडिपेंडेंट रहकर निभाओ। रिलेशनशिप में किसी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब भी आप किसी पर प्रतिबंध लगाते हो उसका मतलब वो आपने ऐसे टाइट पकड़ के रखा है। और अगर ऐसे टाइट पकड़ के रखोगे तो थोड़े दिनों के बाद आपको पेन होने लगेगी और वो रिलेशनशिप टूट जाएगी। एक नगर में एक राजा के पास एक मंत्री था। राजा कितना भी अच्छा काम कर ले, वो मंत्री हमेशा उसकी भूल निकालता था। तो राजा ने निर्णय लिया कि इस बार मैं ऐसा काम करूंगा कि मंत्री को कोई भूल मिले ही नहीं। इसलिए उस राजा ने बड़ी सी पार्टी का आयोजन किया।
उस पार्टी में सोने चांदी के बर्तन रखे, बड़े बड़े शेफ को बुलाया, अच्छा अच्छा खाना लगाया और उसके बाद उस मंत्री को बुलवाया गया। उसने उस मंत्री से कहा कि तुम जितना खाना हो उतना खा लो, उसके बाद मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या भूल थी। उस मंत्री ने खूब खाया, खूब पिया और खाना खाने के बाद उसने राजा से क्या कहा पता है कि राजा साहब ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इतना हवा में उड़ना भी ठीक नहीं होता है। मतलब तो आप समझ रहे हो ना कि आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना करो, अगर कोई लोग आपकी भूल निकालने बैठे तो भूल निकलती ही है, कोई ना कोई मिस्टेक्स रहती है। इसलिए अपने जीवन में कभी जीतने की कोशिश मत करो, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम हर जगह पर जीतने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बार की कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, उसमें से एक दोस्त ने अपने पूरे जीवन मेहनत करके हार्डवर्क करके 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे, और सामने उसका दोस्त हमेशा लॉटरी खरीदता था और एक बार तुक्के से उसे 1 करोड़ रुपए लॉटरी में लग भी गए। अब दोनों के पास 1-1 करोड़ रुपए थे। वो दोनों ने सोचा कि हम बैंक में जमा करा के आते हैं। जब वो दोनों दोस्त अपने पैसे बैंक में जमा कराने जा रहे तो चोर ने उसके पैसे चुरा लिए। अब जिस दोस्त को लॉटरी लगी थी वो फुट फुट कर रोने लगा, उसे पंखा ही दिखने लगा, उसको सुसाइड के अलावा कोई और रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन जिस दोस्त ने मेहनत करके हार्डवर्क करके 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे वो नॉर्मल था, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मेहनत करके वो फिर से उस पैसे को कमा सकता है। लेकिन ये दोस्त फिर से वो लॉटरी नहीं जीत सकता था, उसे ये बात पता थी, इसीलिए उसे सुसाइड का रास्ता ही नजर आ रहा था। तो अगर जीवन में कभी आपको चॉइस मिले कि पैसा कमाना है या फिर पैसा जीतना है, तो पैसा कमाना चूज करना। अभी 2-3 दिन पहले मेरी कोरा में किसी से बात हो रही थी, वो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर रहा था। मैंने उसकी सारी प्रॉब्लम सुनी। अंत में मैंने बस उससे इतना पूछा कि उसका सॉल्यूशन तुम क्या कर रहे हो। उसने मुझसे कहा कि मैं केवल भगवान के भरोसे बैठा हूँ, इससे आगे मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। और उस दिन में उसे ये भी नहीं कह पाया कि केवल भगवान के भरोसे मत बैठो, क्योंकि अगर उस दिन में उसे कहता तो वो शायद निराश हो जाता। उसके पास एक ही होप थी कि भगवान के भरोसे बैठो। अगर ये होप भी मैं छीन लेता तो वो निराश हो जाता। लेकिन एक सत्य जान लो, भगवान कुछ नहीं करते। जो भी करना है वो हमें खुद से ही करना पड़ता है। जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन्हें हमें खुद से ही लड़ना पड़ता है। और अगर केवल भगवान के भरोसे बैठोगे तो क्या होगा पता है? चलो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, आप कभी गोकुल, वृंदावन या फिर मथुरा पे चले जाओ, कभी द्वारका या सोमनाथ पे जाओ, या फिर इंडिया में कोई भी बड़े से धाम पे चले जाओ, जैसे कि शिरडी, आबू अंबाजी, कोई भी धाम ले लो। वहां पर जाके लोगों की एक बार हालत देखो। उनके पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, रात को वो लोग भूखे सो जाते हैं, सर पे खुद की छत नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग केवल भगवान के भरोसे बैठे हैं। वहां पर मेहनत कोई नहीं करता है। सब लोग यही सोचते हैं कि एक दिन भगवान आएंगे और उन लोगों की मदद करेंगे। लेकिन एक सत्य जान लो, भगवान कभी नीचे नहीं आएंगे। भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं और वो 2 हाथ मेहनत करने के लिए दिए हैं। इसलिए जीवन में जिन चीजों की कमी है, जो चीज पाना चाहते हो, उसके लिए खुद ही मेहनत करो। लेकिन केवल भगवान के भरोसे कभी मत बैठो, वरना जितना आपने पाया है वो सब कुछ खो जाएगा। और ये 2 हाथ केवल मेहनत करने के लिए भी नहीं दिए हैं, ये 2 हाथ भगवान ने हमें मदद करने के लिए भी दिए हैं। इसीलिए जब भी मौका मिले तो दूसरों की मदद भी करो।